थैंक यू चैतन्य। तो जब हम कभी कभी हमारे भजन में बाधा आ जाती है, कभी कोई यात्रा है या फैमिली की कोई ट्रिप है, तो भजन में बाधा आ जाती है। तो अगर भजन में बाधा आ जाती है तो हमको कुछ दिन मौन रहना चाहिए। मौन भी रहना चाहिए और बहुत अधिक इंद्रिय आहरण नहीं करना चाहिए। इंद्रिय आहरण का मतलब कानों को बहुत ज्यादा भजन ही देना चाहिए या भक्ति देना चाहिए, कथा देनी चाहिए, और बहुत ज्यादा चीजें नहीं सुननी चाहिए। और आंखों को भी बहुत ज्यादा आध्यात्मिक चीजें ही देनी चाहिए। कोई और कुछ दिन के लिए थोड़ा भौतिक चीजें थोड़ा स्टॉप कर देनी चाहिए। हम्म। इसको कहते हैं योग अंतर। योग में जब अंतर आता है तो जितने भी इंद्रियां हैं उन पे थोड़ा सा संयम बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि आपका जो भजन है वो फिर से पुष्ट हो जाए। ठीक है। तो हम अपनी जो वैष्णव भजनों की जो चर्चा है इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और आन कथा आन व्यथा, इस भजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कई बार बहुत समय के बाद भजन करते करते हम भूल जाते हैं कि क्या हम वास्तव में करने आए थे। इसीलिए एक दिन बैठ करके अपने जीवन के ध्येय को लिखना चाहिए। क्या करने के लिए ये जीवन धारण किया है? क्या केवल इसलिए? अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल होते हैं जीवन के। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे देश को आगे बढ़ाना है, तो वो लोग देश को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक दिन देश वाले ही उनको गोली मार देते हैं। जैसे कि जॉन एफ कैनेडी नाम के एक बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री हुए, प्रेसिडेंट हुए अमेरिका के। श्रील प्रभुपाद उनका एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं कि लोग उनसे इतना प्रेम करते थे कि जहां भी जाते थे लाखों करोड़ों की भीड़ भीड़ लग जाती थी बिना बुलाए। आजकल तो जो भीड़ मोदी इत्यादि जी जब जाते हैं तो ट्रक से, गांव से लेके आया जाता है, और 500-500 रुपए कई बार दिए जाते हैं सबको आने के। तो इस तरह से जो है भीड़ बुलाई जाती है जिंदाबाद बोलने के लिए। लेकिन एक दिन उसी पब्लिक में से किसी ने आकर के उनको शूट कर दिया। तो क्या करने आए थे ये सोचना चाहिए। अगर वो चीज नहीं प्राप्त होगी तो फिर बहुत समय तक भजन करते रहेंगे तो मन में संतुष्टि नहीं आएगी। तो आगे यहाँ पर भजन में क्या कह रहे हैं? जीवन मरने गति, राधा कृष्ण प्राणपति। जीवन मरने गति, राधा कृष्ण प्राणपति। दोहार पीरिति रस सुखे, जुगल संगति जारा, मोर प्राण गले हारा। यही कथा रहू मोर बुके। तो राधा कृष्ण की प्रसन्नता ये मेरे जीवन और मरण की गति है। तो हमारा वास्तविक आर्ट ऑफ लिविंग ये है कि भगवान राधा कृष्ण की प्रसन्नता हो। ये वास्तविक आर्ट ऑफ लिविंग है। यदि राधा कृष्ण प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, हमें अच्छा फील आ रहा है,
हमें लग रहा है, मान लो बहुत सांस ले लिया आपने, जोर जोर से सांस लिया, और आपका कुछ दिन में एक्सरसाइज करके आपका जो टमी बाहर आई थी वो भी अंदर चली गई, बाइसेप्स ट्राइसेप्स भी बनने लगे धीरे धीरे, और आपके चेहरे पे एक सुंदरता आ गई, और इसकी वजह से आपका विवाह किसी बड़े ही सुंदर व्यक्ति से हो गया। लेकिन ये वास्तविक आर्ट ऑफ लिविंग नहीं। जीवन मरण गति, राधा कृष्ण प्राणपति, दोहार पीरिति रस सुखी। इनकी जो प्रीति का जो रस है, इसका सुख प्राप्त करना, ये हमारे जीवन और मरण, जीवन की गति है वास्तव में। जुगल संगति जारा, मोर प्राण गले हारा, यही कथा रहू मोर बुके। कह रहे कि ये जुगल की संगति हो जाए, यही मेरा बस गले का हार है। तो ये चीज को अनुभव करना बड़ा मुश्किल होता है, किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ मिल रहा है और उससे हम संतुष्ट हों। यदि आपके अंदर ये गुण आ गया है तो आप बहुत महान वैष्णव बन गए हैं। दूसरे को कुछ उपलब्धि मिले और उसकी वजह से आपको बहुत आनंद हो जाए, जस्ट अप्रिशिएटिंग द गुड क्वालिटीज एंड द सक्सेसेस ऑफ डिफरेंट डिवोटीज। एक भक्त इसी तरह से इन वैष्णवों को सेवा करके इनको आनंद देने के लिए मैं ही अपने आनंद का अनुभव करता है। ये एक गलत फिलॉसफी है कि किसी न किसी प्रकार से मेरे देह को सुख मिलेगा तभी आनंद रहेगा मेरा। क्योंकि देह को सुख किस चीज से मिलता है? देह को सुख मिलता है जब हमारी बहुत सारे लोग फोटो खींच रहे हैं, अच्छा लगता है कि देखो मैं कितना महान हो गया, सब लोग मेरी फोटो खींच रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद जो लोग फोटो खींचते रहते हैं वही एक दिन बोल देते हैं चलो चलो चलो। या फिर चलो मान लो अगर वो नहीं बोलेंगे तो इतने दिन पहले जो जिसने फोटो वोटो खींची होगी, अब कुछ दिन बाद वो नहीं खींचेगा। जैसे मेरे, जब मैं 8th 9th में था तो मेरे बहुत जिगरी दोस्त हुआ करते थे कुछ। एक बार मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, तो वो जो दोस्त है वो एक बहुत ही क्लोज मेरा फ्रेंड था। मैं उसको बहुत ज्यादा मतलब मानता था। पर लेकिन अब वो कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, फिर ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई, और मोबाइल का जमाना आने से पहले ही जब हमारे हाथों में, उससे पहले ही उससे दूरी हो गई। ये याद है कि उसके घर का लैंडलाइन नंबर जो था वो मुझे बस याद है। तो कुछ दिन बाद लोग छूट जाते हैं। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि वास्तविक धन इकट्ठा करना, कृष्ण की प्रीति इकट्ठा करना, वैष्णवों को प्रसन्न करने के माध्यम से कृष्ण प्रसन्न करना। मान लो कोई वैष्णव प्रसन्न ना हो तो, कोई बहुत खूसट वैष्णव हो, है ना? नहीं, जैसे हमारे, वैसे तो ये वर्ड थोड़ा सा डेरोगेटरी है, खूसट वैष्णव। और हमारे हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु कहते हैं कि सब भक्त नहीं है, कुछ कम भक्त भी हैं। तो मान लो कोई ऐसा भी है, उन्हें कितना भी प्रसन्न करना चाहो वो कभी नहीं कहेंगे प्रभु जी बहुत थैंक यू सो मच, वो कभी नहीं बोलेंगे। वो हमेशा हमेशा उनको कमी ही नजर आए, हमेशा मुंह बना के रहे। तब भी वैष्णव को प्रसन्न करने के प्रयास से जो वैष्णव तत्व है या फिर जो भगवान कृष्ण है वो प्रसन्न होते हैं। जुगल किशोर रूपा,
कामरति गण भूप, मन रहो लीला कीर्ति, जुगल चरने सेवा, जुगल चरने देवा, युगले मनेरा प्रीति, युगले मनेरा प्रीति। कैसा वैष्णव होगा वो, जो कि दूसरे वैष्णवों को सब उपलब्धि प्राप्त करते हुए देख करके बस खुश हो पाएगा, और खुश हो पाएगा और अपने लिए कभी कोई प्रयास नहीं करेगा, न मान के लिए, न सम्मान के लिए, ना ही किसी इंद्रिय सुख के लिए, ना ही किसी अपने भौतिक लाभ के लिए, ना ही अपने परिवार जनों के लाभ के लिए। भक्ति के में इस चीज का, भक्ति का कभी इस्तेमाल इन चीजों के लिए नहीं करेगा। जो भी अपनी आजीविका से जो भी यथावत मिल जाएगा उससे संतोष करके, और वैष्णवों को आगे बढ़ाने में और वैष्णवों को की सेवा करके उनको प्रसन्न देख करके खुद प्रसन्न हो जाएगा। काश ऐसा वैष्णव हम भी बन पाते, कि केवल देख करके, वैष्णवों को प्रसन्न होते देख करके हम प्रसन्न हो जाते। विश्वास करिए, अगर कोई प्रसन्न नहीं भी हो रहा है, ऐसे वैष्णव हैं जो कम भक्त वैष्णव है, कम भक्त है ना, नहीं, लेकिन वो भी अगर प्रसन्न नहीं हो रहे तो भी चिंता मत करिए। ये जो ठाकुर जी सबके हृदय में बैठे हैं, वो तो ये सोच रहे, अरे मेरे भक्त, मेरा नाम लेने वाले के लिए इतना प्रयास किया तुमने, उसको इतनी बार तुमने फोन किया, इतनी बार सुबह उठाया, ये नहीं प्रसन्न होगा, ये तो ही इज ए rascal, बट आई एम हैप्पी विथ यू, आई एम हैप्पी, यू ट्राइड योर बेस्ट टू प्लीज ए वैष्णव। तो ये चीज को सीखना चाहिए, अच्छा वैष्णव बनना चाहिए, अच्छा वैष्णव। तो अभी इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आज अभी हम थोड़ी देर में संकीर्तन के लिए निकल जाएंगे, पर ये जो मैं जैसे लेक्चर जब होता है तो मैं बताता हूँ, इसको बार बार श्रवण करने की आवश्यकता है, क्योंकि शुद्ध भक्ति अगर नहीं करेंगे तो जो वास्तविक धन है, राधा रानी के अनुगत्य में जाकर के कृष्ण की सेवा करने वाला, वो वाला प्राप्त नहीं होगा। और जो धन इस दुनिया में है सारे, वो तो अंबानी प्राप्त कर लेते हैं, तुच्छ लोग प्राप्त कर लेते हैं। जो चीज अंबानी वगैरह प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए हमको ज्यादा फाइट नहीं करना चाहिए। ये दुनिया के छोटे मोटे लोग भी इसको प्राप्त कर रहे हैं, टाटा बिरला वगैरह, बिल गेट्स, और ये क्या नाम है आपके, मार्क जुकरबर्ग वगैरह, ये लोग छोटे छोटे लोग भी ये सब चीजें प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए ज्यादा नहीं होना चाहिए, हरि नाम लेना चाहिए, दिन दिन भर हरि नाम लेना चाहिए। ये नाम के रस को पाने का इच्छा मन में आशा होनी चाहिए, कि जब सब लोगों ने बोला है तो एक बार जरूर ऐसा होगा, एक दिन तो ऐसा आना चाहिए कि जब ये मेरा मुख में हरि नाम जो है ये एक स्वाद देगा। जब रूप गोस्वामी बोल रहे हैं तो क्यों झूठ बोलेंगे? Why will रूप गोस्वामी टेल अ लाई टू मी? क्यों रूप गोस्वामी झूठ बोलेंगे? जो गमछा पहन के एक पेड़ के नीचे एक दिन ही रहता है, अगले दिन अगले पेड़ के नीचे, कितना निस्वार्थ है, कितने निस्वार्थ हैं रूप गोस्वामी। ऐसे रूप गोस्वामी जो कि इतने निस्वार्थ हैं, वो ये कह रहे हैं कि थोड़ा लो तो सही है हरि नाम को, तुलसी के सामने बैठ करके जरा आज 8-10 घंटे जरा जप करके तो देखो लगातार। थोड़ा खाली समय होता है, हम अपना मोबाइल निकाल लेते हैं, बीट बैग साइड में, मोबाइल हाथ में, है कि नहीं? या फिर बीट बैग में से जो उंगली निकल जाती है बाहर, उस उंगली से मोबाइल टच करते हैं। वो तो चलो ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा माला चल रही है तो अलग बात है। लेकिन फिर भी जब सारे साधु संत कह रहे हैं, सारे ग्रंथ कह रहे हैं, सारे साधु संत कह रहे हैं कि ये नाम में है, तो इसका खाली लेक्चर नहीं देना चाहिए,
बैठ करके एक दिन कंफर्टेबली बैठ जाइए और लीजिए तो नाम, नाम साधक बनिए तो सही एक बार। कोई बनता नहीं है। तो सबको फिर कुछ दिन तक चैंटिंग वैंटिंग करते हैं, हरिनाम करते हैं, भक्तों का संग करते, फिर उनको लगता है कि अच्छा इसमें कोई टेस्ट नहीं है क्या, तो चलो ऐसा करते हैं, हम यूट्यूबर बन जाते हैं, उसमें टेस्ट मिल जाएगा। मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाता हूँ, अब सब लोग मुझे लाइक करें, पैसे भी चुपके से आने लगेंगे उसी में से। फिर सबको फिर दिखाते हैं अपना वीडियो, खुद ही अपने यूट्यूब अपने स्टेटस में शेयर करते हैं, देखो देखो मेरे यूट्यूब वीडियो को लाइक करो। कुछ वैष्णव ऐसा करते भी हैं, तो उनको दोष नहीं दे रहा मैं, उनका भाई सेवा यही होगी, उनके गुरु ने उनको बोला होगा यूट्यूब चैनल बनाइए, प्रचार करिए, तो वो कर रहे हैं, तो उनका हम ज्यादा नहीं देख रहे। पर ये बात को समझना है, अच्छा वैष्णव बनना चाहिए। कैसा ऐसा होगा वो थोड़ा देखना चाहिए, है ना? कब ये होगा कि हम भक्तों को देख करके भक्तों की प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता आ जाएगी, और अपने लिए जरा सा भी स्वार्थ अगर किसी प्रयास में दिखेगा तो उस स्वार्थ को बिल्कुल हटा देंगे, शुद्ध सेवा करेंगे भगवान की। नहीं तो अगर ये नहीं करेंगे तो गोपियों के अनुगत्य में नहीं जा पाएंगे। अगर हम ये नहीं करेंगे तो गोपियों के अनुगत्य में नहीं जा पाएंगे, फिर कहाँ जा पाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे, फिर वायुदेव बन जाएंगे, हवा चलाएंगे, जाओ इधर चलो, कोई फूकता है तो आप जाके ला, हाँ मैं फूकूंगा। है। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास 3 मिनट है, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। हमारे पास 3 मिनट है, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री